की स्तुति और महिमा होने पाए। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर हम सबों के बीच में है, परमेश्वर हम सबों के संभालता है और बचाता है। परमेश्वर आज हम सबों से बातचीत करने पाए। आज हम लोग विशेष एक खास दिन में आए हैं और एक खास वक्त में आए हैं कि परमेश्वर की ओर से उनकी वचन को, उनकी वाणी को हम सुन सके और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में हम लागू कर सके। परमेश्वर हम सबों से बातचीत करने पाए। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के लोगों, आप और हम सबों में पिछले कुछ दिन पहले हमने सुना, परमेश्वर हमने देखा, हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, क्यों चढ़ाए गए और चढ़ाने के बाद में क्या, आखिरी में क्या परिणाम मिला और आपके और हमारे लिए परमेश्वर क्या परिणाम को रखा है। आज परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करने पाए कि परमेश्वर जरूर क्रूस पर चढ़ा गए, जरूर मारे गए, जरूर गाड़े गए, और लेकिन वो कब्रिस्तान में नहीं रहे। परमेश्वर जी उठे, परमेश्वर जी उठे। वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो आपको और हमको जय देने वाला परमेश्वर है, वो जय देने वाला परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के बारे में हम आज कुछ वचनों को पढ़ करके हम जानना चाहते हैं। प्रभु आपसे और हमसे बातचीत करने पाए। मेरे साथ खोलिएगा लूका की किताब, उसका 24 अध्याय का 5 पद को। वहां पे क्या घटना होता है, 1 से 5 पद तक हम पढ़ते हैं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाई रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? परमेश्वर का दूत कहता है परमेश्वर के पुत्रियों से, परमेश्वर के लोग, तुम जीवतों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? अब वो मरा हुआ नहीं, अब वो जिंदा है। वो परमेश्वर जिंदा है, जिसको दुनिया के दुश्मन ने, शत्रु ने मार दिया। उसको इतना मारा, उसको मृत्यु तक के लेके चला गया। पर वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, कभी भी हारने वाला परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, कभी भी हारने वाला परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर है जो मृतकों के सिर को कुचल दिया। वो मृत्यु के सिर को कुचल दिया। कुचलने के बाद उसके ऊपर जय पाया। जय पा करके जी उठा। गवाही दे रहा है, स्वर्गदूत गवाही दे रहा है। तुम क्यों जीवितों को मृत्यु में ढूंढते हो? जो जिंदा है, जिसमें जीवन है, उसको क्यों तुम मरे हुए में ढूंढते हो? परमेश्वर की प्यारे बच्चों, हम लोग आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो जो प्रार्थना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज और हमसे ये बात करना चाहता है कि आप और हम अब मरे हुए नहीं, आप और हमारा जीवन अब मरे हुए नहीं। अब हमारा और आपका जीवन जीवित जीवन है, जिंदा जीवन है, आशा से भरा हुआ जीवन है। हमारे जीवन में आशा है, हमारे जीवन में प्रेम है, हमारे जीवन में आनंद है, हमारे जीवन में सब कुछ है। न केवल जीवन ही पाया जाता है, लेकिन हमारे जीवन में लूका की किताब उसके 24 के 36 में लिखा है,
यीशु मसीह जीवित मृतकों में से जीवित हो करके अपने लोगों को, अपने चेलों को दिखाई दिया। जब चेलों को दिखाई दिया तो सिंपली साधारण रूप से नहीं, उसको मिलता है तो बोलता है वे ये बात कह रहे थे कि वह आप ही उनके पीछे आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर यीशु मसीह आकर के कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ओ परमेश्वर, जो मृतकों में से जी उठा, जो मृत्यु को हरा दिया, दुनिया में कोई अभी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मृतकों में से जी उठा। किसी के बारे में चाहे कोई भी दुनिया में कहो, कोई भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मृतकों में से जी उठा, मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु को सिर को कुचल दिया। बस यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो दुनिया नहीं कर सका, वो प्रभु यीशु मसीह कर सका। वही प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में और हमारे दिल में बसते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह जब मिलते हैं अपने चेलों से तो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। तो हमें यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या सिखाता है? जीवन। कैसा जीवन? शांति का जीवन, शांति का जीवन। वो यीशु मसीह उठा, बोलता है तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति मिले। उसी का 37 में कहता है परंतु वे घबरा गए और डर गए, समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों घबराते हो? डरो मत, घबराओ मत। क्यों संदेह है? मैं ही हूं जो जिंदा परमेश्वर हूं। मैं ही हूं जो मृत्यु को हराया, इतिहास को बदला। जो निराशा था उसको आशा में बदला, जो टूटे हुए था, जो गिरे हुए था उसको उठाया। आज भी मैं तेरे पास आया हूं, तेरे पास आया हूं। तुम शोकित पड़े हो क्या? तुम दुख में पड़े हो क्या? तुम विलाप कर रहे हो क्या? तुम रो रहे हो क्या? तुम गिड़गिड़ा रहे हो? आज तेरे पास आया हूं कि फिर से जीवन दूं, फिर से शांति दूं, फिर से नई आशा दूं आपके जीवन में। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आपको जब विश्वास का आप जब विश्वासी बनते हैं, जब आप परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, जब आप परमेश्वर के ग्रहण करते हैं, उस समय में आप साधारण नहीं है। आपके जीवन में, आपके अंदर में जीवन आ गया है, आपके अंदर में शांति आ गया है, आपके अंदर में एक नई उमंग आ गई है, एक नई आनंद आ गई है। ओ घबराहट की आत्मा चली गई, डर की आत्मा चली गई, बीमारी की आत्मा चली गई, शैतान की आत्मा चली गई। यीशु मसीह जब मर गए थे तो चुपचाप बैठे नहीं थे। यीशु मसीह जब मर गए थे, कब्र में रखे गए तो चुपचाप बैठे नहीं थे। यीशु मसीह चुपचाप बैठे नहीं थे, वहां पे सो नहीं रहे थे। अधोलोक में जा करके शैतान से लड़ करके उसके सिर को कुचल करके उस अधिकार को छीन लिया, छीन करके बोला मेरे बच्चों को तुम क्यों अपने अधिकार में रखते हो? आज मैं जय पाऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए लड़के जय पाया और आपको दुष्ट की चंगुला से, शत्रु की चंगुला से, रोग बलाई की चंगुला से, बीमारी की चंगुला से प्रभु यीशु मसीह आज आपको बचा लिया है। परमेश्वर आज आपसे कहता है क्यों तड़पते हो, क्यों घबराते हो? आपका जीवन आनंद का जीवन, आपका जीवन एक जीवित जीवन, आपका जीवन एक जय का जीवन, आपका जीवन एक प्रेम का जीवन हो गया। इसलिए क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? मत्ती 28 का 18, 19, 20 कहता है जाओ। मत्ती 28 का 18, 19, 20 कहता है यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर जो जय पाया हुआ है
अधिकारी परमेश्वर है, अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, शक्ति रखने वाला परमेश्वर है, जिसके पास में शक्ति है, सामर्थ है, जिसके पास में अधिकार है, वो अधिकारी परमेश्वर है। वो कहता है अधिकार मुझे दिया गया, जाओ ये अधिकार मैं तुझे देता हूं, सुनाओ, लोग को सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोग को छुड़ाओ, जीवन बचाओ। परमेश्वर जो परमेश्वर जय पाया हुआ, वो साधारण परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जिनके पास अधिकार है। और वो बोलता है अंत तक, पृथ्वी के अंत तक, यानी जीवन की आपकी अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। छोड़ नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर आपको कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। आज भी परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आप सबों से बात करना केवल उतना ही है प्यारे बच्चों, न केवल जीवन दिया, न केवल आनंद दिया, न केवल अधिकार दिया, और परमेश्वर क्या दिया? परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर में सामर्थ। मरकुस में कहता है जी उठने के बाद फिर क्या हुआ? जी उठने के बाद फिर परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि क्या हुआ वहां पे? जो विश्वास करे, उसके पहले 15 में कहता, उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। अभी बोल रहा है उद्धार, जीवन मिला, शांति मिला, अधिकार मिला। अभी बोलता उद्धार मिला, आपको मिला, आपके द्वारा औरों को जीवन मिला, और क्या अधिकार मिला, और क्या उद्धार मिला? जो विश्वास ना करेगा वो बात दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर आज क्या कहता है? आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने पहले जीवन पाया, शांति दिया, फिर परमेश्वर ने जीवन पाया, शांति दिया, फिर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। अभी कहता है परमेश्वर आपको उद्धार और सामर्थ। परमेश्वर आज कहता है आप परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आज आपके लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, आओ मेरे पास, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे साथ चलो, मैं संग सदा तेरे साथ रहूंगा। क्यों दुनिया में भटक रहे हो? क्यों दुनिया में उछला गए हो? चले आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए, परमेश्वर आपको और आए की ओर ले चलने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर की, आपकी परमेश्वर आपके हाथ में अर्पण करता हूँ। आज के वचन के द्वारा सबों को आशीष का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से करता हूँ प्रभु जी।